दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा मैं और प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक पे बात बहुत लोग करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, परंतु ये बात नहीं होती है कि मैं जो सेंटेंस बना रहा हूँ, उसका क्या मीनिंग है और क्या मैं सही सेंटेंस बना रहा हूँ। कई लोग इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि आप जो हैं डेफ़िनिशन मत लिखें, आप उसका जो है उसके बारे में मत लिखें। ये उन चीज़ों से उठ के है, इसीलिए कहता हूँ ना मैं कि आप किसी भी अज्ञानी के पास ज्ञान लेने मत चले जाइए, जिसको पता ही नहीं। जैसे कि मैं 5 बार रिकमेंडेड हूँ, तो मैं एसएसबी पढ़ा रहा हूँ, वो एसएसबी नहीं पढ़ा रहा है, वो आपकी साइकोलॉजी खराब कर रहा है। ही इज़ ruining your psychology, he or she. He has no idea, no one has an idea. अगर हर कोई ये करने लगे तो फिर तो हो लिया काम। Had it been so easy, first of all, it is actually very easy, but it has become difficult because of these, I will say, crooks who have spoiled the matter. After all, the training in psychology, the training in DIPR, the practical experience, particularly the experience which one gets during assessment as well as during conferences. That's a very defining matter, I'm telling you. Conference is most defining matter. एंड कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस कैसे कोई सो कॉल्ड रिकमेंडेड कैंडिडेट बता सकता है? आई रियली डोंट नो। उसमें जाने के बाद ही समझ में आता है कि हो क्या रहा है। खैर, तो वैट में आप कैसे रिस्पॉन्सेज बनाते हैं और उसका क्या तात्पर्य निकलता है, ये आपको समझना चाहिए। बिकॉज़ आप जो हैं, आप इस काउंट पे जाते हैं जनरली कि मैंने 60 के 60 बना दिए, मैंने 55 बना दिए, मैंने 50 बना दिए। इस काउंट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब ज़रूर है, परंतु वो मतलब नहीं है कि मैंने 60 बना दिए तो आई हैव अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस एंड आई विल गेट 60 मार्क्स। इट्स नॉट लाइक दैट। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। बट उसके ऊपर चलते हैं। मान लीजिए आप वैट में एक वर्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं। यू डोंट राइट एनीथिंग। इट इज पॉसिबल समटाइम्स यू विल लीव अ वर्ड ब्लैंक। इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला रीज़न ये है कि आप टाइम स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाए। टाइम स्ट्रेस इन द सेंस कि नाउ यू हैव टू सी द वर्ड एंड राइट द सेंटेंस इन 15 seconds, and if you don't write the sentence, the word will change. So there is a subconscious stress of time and you probably could not handle it. Another is कि you are trying to avoid that word. Now that is also an indication. If you're trying to avoid that word, can mean many things. And third also can be the far-fetched one कि you didn't understand the word, and it is possible. There are certain words which you may not understand. So either of this is the possibility. तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपने उस वर्ड को अवॉइड किया है, तो क्या इसका हम कोरिलेशन बाकी असेसमेंट टेक्निक से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेदर व्हाई डिड यू लीव दैट वर्ड एंड व्हाट वाज़ गोइंग इन योर माइंड, एंड it is not always that smart act कि आप अवॉइड करके निकल जाएंगे. So it can be correlated with the other tests also. So if it is because you could not understand the word, so that also can be also deciphered up in going by the background through your PIQ and all. But majorly it will be like you're avoiding the word and आप जो है शब्द अवॉइड कर रहे हैं because for some reasons you don't want to associate. Actually अगर आप देखेंगे तो ये जो थ्योरी है, कार्ल जंग की थ्योरी है ये, कि कुछ ऐसे शब्द हैं, हम सारे ह्यूमंस के जीवन में उनका ये मानना था कि कुछ ऐसे शब्द हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच कैन ट्रिगर responses, which can work as a what do you call that, एक ट्रिगर मैकेनिज्म की तरह वो काम कर सकते हैं. मतलब स्टिमुलस है वो एक तरह से कि आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है एक पर्टिकुलर वर्ड. और इसी थ्योरी में इन्होंने वैट को डिजाइन किया था एंड इट इज क्वाइट सक्सेसफुल असेसमेंट टेक्निक.
तो ब्लैंक का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अवॉइड मार रहे हैं एंड देन इट कैन बी कोरिलेटेड। एक और तरीका हो सकता है कि आप वर्ड को इनकम्प्लीट छोड़ दें। मतलब आपने लिखना शुरू किया फिर आपने छोड़ दिया, जैसे द मैन इज, और मैन इज के बाद आप ये द ह्यूमन बीइंग्स आर, you have not completed, you have started but you have left the sentence incomplete. So what can it mean? It can be, it has a significant meaning if I say, and it can be again correlated कि why are you again leaving it in between, मतलब आपको अचानक से कुछ लगा कि मैं लिखूं और फिर अचानक से कुछ और स्ट्राइक हुआ कि नहीं 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 मैं नहीं लिखता हूँ, ये पॉसिबल है। और फिर अगेन अदर टेस्ट जो हैं, जो भी उसके अनदर टेस्ट हैं, जैसे कि एसआरटी है, टीएटी है, उससे एसडी है, उससे भी कोरिलेट हो सकता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, व्हाई डिड यू लीव इट इन बिटवीन, उसका भी एक कोरिलेशन निकाला जा सकता है। सो हर चीज का, वेदर यू लीव इट ब्लैंक, वेदर यू लीव इट इनकम्प्लीट, एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट। तीसरा आप सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे कि आप फैक्चुअल सेंटेंसेस लिख देते हैं। फैक्चुअल सेंटेंस का क्या मतलब है? ताजमहल इज इन आगरा, और ट्रेन इज मेड ऑफ आयरन, और समथिंग लाइक दैट doesn't actually mean anything. And if you're writing factual things, then it's in a way means कि you will not get much credit out of it. आप टेस्ट क्यों दे रहे हैं? आप टेस्ट दे रहे हैं नंबर लेने के लिए, टू गेट सम क्रेडिट इन योर फेवर, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इसमें। ताजमहल इज इन आगरा और Eiffel Tower is in Paris doesn't give any credit to you. These are the factual sentences and these do not define your personality in any which way. तो आप एक तरह से आप टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, तो इट्स योर लॉस। I will say it in this manner कि if you're giving a test, you want the evaluation in your favor and that is the main reason why you are here and why you are giving that test, right? So if you're doing this, then you are in a way trying to अपने नंबर खुद ही कम कर रहे हो आप, कोई क्रेडिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो आप फैक्चुअल बातें अगर लिखेंगे कि सन सेट्स इन द वेस्ट और ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ऐसा कुछ, तो यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट एसोसिएटिंग फ्रैंकली, एंड उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, तो डोंट डू दिस। एक और बात आती है कि इसमें आप ग्लिचेस बोलते हैं उसको। ग्लिचेस किस तरह के एसोसिएशन है कि जैसे कि आप वो इडियम्स वगैरह यूज करते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो एक आपने कहीं सुना होगा और वो आपने लिख दिया, ये आपका एसोसिएशन तो नहीं हुआ कि ऑनेस्टी से, अगर मान लीजिए वर्ड ऑनेस्टी है, उससे आपका एसोसिएशन क्या है? इफ यू से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देन यू आर यूजिंग ग्लिचेस एंड अगेन यू विल गेट वेरी लेस क्रेडिट। अगेन जैसे कि मैंने समझाया कि इसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है एंड आपको कोई इसका फायदा ही नहीं मिलेगा, तो आप एग्जाम दे क्यों रहे हैं? नंबर लेने के लिए, नंबर ही नहीं मिलेगा। आप सीधे सीधे भाषा में समझिए, आप ये मत समझिए कि आप रिकमेंड होंगे, नहीं, आप समझिए कि साइकोलॉजिस्ट विल गिव यू एनी क्रेडिट फॉर दिस? नो। सो यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट। तो ग्लिचेस, फैक्चुअल सेंटेंसेस, दो मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया इनकम्प्लीट, आप आधी बात लिख रहे हैं और रुक जा रहे हैं, ये एक तरह से इंडिकेशन है कि आपने क्यों छोड़ दिया उस वर्ड को, और उसको कोरिलेट किया जा सकता है अदर टेस्ट से, प्राइमरली टीएटी से एंड एसआरटी से, कि व्हाट इज द इशू दैट यू लेफ्ट इन बिटवीन। So incomplete sentences and blank, again as I told you, it can have varied meanings, depends upon the number of blanks also। बहुत ज़्यादा blank छोड़ रहे हैं तो फिर इसका अलग ही मीनिंग हो जाएगा, तो blank छोड़ना भी बिल्कुल सही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और एक और तरह का रिस्पॉन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो सजेस्टिव। और ऑटो सजेस्टिव्स का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, या बहुत लो लेवल का आप कह सकते हैं कि आपका एसोसिएशन दिखेगा इसमें, कि फॉलो द रूल्स,
डोंट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ऐसा कुछ। या वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग। Yeah, for you should always obey your elders, or you should always follow discipline, or you should always stand in a queue. These kind of auto-suggestive sentences have very, you can say, low level of original thinking, and again, the credit score is low. So again, काहीं नुकसान है। तो अगर आप इसे एसोसिएट कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे बता पाएँगे कि आप किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। अब एक और सेंटेंस का तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एसोसिएशन। पर्सनल एसोसिएशन तो बिल्कुल ही नहीं करना। उसमें तो आप बिल्कुल, 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 बिल्कुल ही नहीं कीजिए। अब पता नहीं आपने अगर कहीं किया हो तो आप याद कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा कि अगर इफ यू हैव डन सच मिस्टेक्स देन डोंट डू इट। लाइक ही इज़ अ मैन, और ही इज़ अ गुड बॉय, और ही इज़ अ बैड बॉय, और ही इज़ अ वेरी गुड एथलीट, और ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई, ही, वी, देन, देयर, देम, यू, ये सब नहीं करना। पर्सनल कोई सेंटेंस आपको नहीं बनाना है, एंड इट विल नॉट गिव यू any credit first of all, and you have to avoid it, and it is against, the briefing which psychologists will anyway give you, so आप उसको भी सुनेंगे तो you'll realize कि you're making a mistake. So no personal sentences are to be made, but then the last one, which is very important, and this is what we call it as, it is called as observational. Observational का मतलब क्या है कि जैसे कि अ, जैसे कि आप ऐसे ले लें कि medicines are designed to cure the illness, or surgeons are adept in handling complicated cases, and the pilots are skilled to control the aircraft in emergencies. These are the observations, and these are, the kind of sentences which is expected out of you. When you observe a word, and when you observe a thing, and when you associate a thing, that is the kind of response that will define you. So अगर आप मेरा एडवाइस माने तो ऑब्जर्वेशनल एंड ऑब्जर्व, मतलब किसी के नहीं कहती, to observe, that word has to associate with your personality. It has to come out of your subconscious. It should not come as a, instructional, or a personal, or injunctional, or incomplete. Is it important to write good word? Yes. Can it help you in recommendation? 210%. Is it an important test? Yes, it is very, very important test. How many VAT you should do? Should do 60 out of 60. How can I build the words? लर्न न्यू वर्ड्स vocab को मिलती। एक बहुत अच्छी किताब है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेवी साहब की, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आप उसको पढ़िए। Otherwise, while reading certain words, if you come across something, a new word, try to know its meaning so that it goes to you. You observe that word, absorb that word, so that will enhance your understanding of the word. सो मत लाइटली लीजिए इसको, और मूर्खों के पास ज्ञान लेने मत जाइए। मैंने आपसे बार-बार सजेशन दे रहा हूँ, आप एक भीड़ में मत बैठिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, मूर्खाधिपतियों के पास मत जाइए। जिन लोगों को नहीं पता है साइकोलॉजी, असेसमेंट, हू कैनॉट एक्चुअली, और मोर ओवर हू कैनॉट एसोसिएट विथ यू वन ऑन वन, आपको पर्सनल एसोसिएशन की दरकार है, ये चीज़ समझिए आप। आप भीड़ में 60 लोगों के बैठ के साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं, आप अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए। मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट जो आते हैं, वो सब इन्हीं के विक्टिम्स। उनके स्कोर कार्ड पे मत जाइए, उस स्कोर कार्ड में बहुत सारे पॉलिसी है। मेरे ही 2 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की फ़ोटो लगा के कोई और बोलता है कि मैंने रिकमेंड किए हैं। ये एक फ़साड है, फ़साड में मत पड़िए। एंड ये जो भी बंदे असेसमेंट में नहीं हैं और सो कॉल्ड रिकमेंडेड, आप प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए। बात ये नहीं है कि व्हाट दे आर टीचिंग, बात ये है कि इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर फ्यूचर। जस्ट टू सेव सम 1000, 2000, 4000 rupees, you will pay a very heavy price. First of all, your chance will go, which you earned after, a lot of efforts. Second, your psychology will get ruptured forever. वो रिकवर नहीं होगी। फिर वो वही बैठी रहेंगी बातें, वो शॉर्टकट्स, वो यहाँ पे ये लिख दो, वहाँ पे वो लिख दो, इस वर्ड से ये लिख दो, उस वर्ड से ये लिख दो, आपको समझ नहीं आएगा आप किए क्या है।
तो आप मेरी बात को ज़रूर सीरियसली लीजिए, आई एम वेरी सीरियस, इट्स अबाउट योर लाइफ एंड पैशन, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ एंड आई रियली एन्जॉयड दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड I hope you get my point. It's very serious matter, so you have to take it very seriously. And by taking it lightly, and suppose you don't have money, assume you are not able to afford the fee, you tell this person, "Ki, sir, I can't afford the fee." And if he is a man of principle, he should admit you at least two, three, four, five, whatever he can. Suppose he is not admitting for some reasons, all are financial issues and all. Don't do. Then don't go to anyone. Don't go. Don't go. Go to a professional guy. Like if you have a problem in your heart, you can't go to a hakim, you can't go to a यूनानी वैद वाले को। ये वैसे ही है, ये नीम हकीम है, ये आपकी साइकोलॉजी रप्चर कर देंगे, कर रहे हैं, एंड यू आर पेइंग द प्राइस। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आप अपने ज़रूर विचार बताइएगा मुझे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने विचार। आई एम लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू। जय हिंद।